तो लेट अस स्टार्ट विथ इट. सब्सक्राइब कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1, करेक्ट. तो 1 में जाके लिखो. शेड्यूल के हिसाब से जा सकते हैं. अभी मुझे एज ए कन्वीनियंट है तो मैं शेड्यूल के हिसाब से जा रही हूँ. आप पोस्टिंग के हिसाब से करोगे तो भी चलेगा. तो लेट मी कंप्लीट द शेड्यूल नंबर फर्स्ट. ओके. शेड्यूल नंबर 1 में क्या दिया है अपना, शेयर कैपिटल. उसमें आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है देखो. नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि शेड्यूल नंबर 1 के बारे में. यस, they have given an authorized capital was 1,20,000 equity shares of 10 each. अगर आपको ऑथराइज कैपिटल दिया है तो आपको उसको शेड्यूल नंबर 1 में मेंशन करना जरूरी है. तो कैसे आएगा देखो, बी केयरफुल. हम लोग शेड्यूल नंबर 1 के ऊपर जा रहे हैं. शेड्यूल नंबर 1 पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे प्रॉब्लम में. आप पोस्टिंग के हिसाब से गए तो भी चलेगा. शेड्यूल नंबर 1 में सबसे पहले आएगा ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल कितना बोला है, 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. ओके, मेरे साथ करना है आपको. 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. कितना अमाउंट होगा, 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच मतलब 12 lakhs होगा. बट रिमेंबर दैट ऑथराइज कैपिटल कभी भी हम लोग टोटल में नहीं लेते हैं, तो वो टोटल में नहीं आएगा. करेक्ट. तो अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, ऑथराइज के बाद हम लोग इशूड कैपिटल. इशू कितना दिया है देखो, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप. जो आपको अमाउंट दिया है वही इसके हिसाब से जाएगा अभी. हाँ, तो एक साथ में लिख देती हूँ मैं. इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल. जो आपको अभी प्रॉब्लम में दिया है वो आएगा. ओके. $56,000 कितना दिया है देखो, नंबर ऑफ शेयर्स 56,250. 56,250 शेयर्स ऑफ 10 ईच. ओके. अभी इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. करेक्ट. तो हम लोग अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे. कितना आएगा, 5,62,000. नाउ ये दैट विल बी टेकन इन योर टोटल. अभी आपको आपके टोटल में लेना है. तो टोटल कितना आएगा, 5,62,000. इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. फिर से 5,62,500 आएगा ना, इंटू 10 करना है. तो 56,000 कितना है, 250 ऑफ 10 ईच दिया है ना. अलग अलग की क्या देखो, आपके पास अमाउंट दिया हुआ है. कितना दिया है देखो, 56,250 equity shares of 10 each fully paid. So 5,62,500 आएगा. करेक्ट. So it should be 5,62,500, not 5,62,000. So यहाँ पे आपको लिखना है 5,62,500. ओके. नाउ ये हो गया आपका शेड्यूल नंबर 1. अभी शेड्यूल नंबर 2 जितना हो सके उतना पोस्टिंग कर लो. सब पूरा शेड्यूल नंबर 2 हम लोग क्लोज नहीं कर पाएंगे. ओके. सो सबसे पहले शेड्यूल नंबर 2 में हमेशा आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व. जो जब तक आपका प्रॉफिट लॉस कंप्लीट नहीं होता है तब तक नहीं होगा. तो हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व. अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो पहले वो आएगा. प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डैश एड एडिशंस ड्यूरिंग ईयर. ये जब तक प्रॉफिट लॉस क्लोज नहीं होगा तब तक नहीं आएगा. एडिशंस ड्यूरिंग ईयर. ओके. तो वो कितना है वो बाद में देखते हैं हम लोग. उसके बाद क्या देखो, रिजर्व्स दिया है क्या, राइट. रिजर्व्स आपको दिया है
करेक्ट। कितना दिया है रिजर्व प्रॉब्लम में, देखो हाउ मच रिजर्व इज गिवन। See in your problem, reserves कितना दिया है, देखो सब में उतना यहाँ पे आपको लिखना है। कितना है रिजर्व्स का अमाउंट, हमने मार्किंग करके रखा है। दिया है अमाउंट कितना, 2,81,250। 2,81,250। मुझे चैट बॉक्स में आंसर करोगे तो भी चलेगा। यस, 2,81,250। उसके बाद और कुछ भी हमें ट्रायल बैलेंस के हिसाब से नहीं दिया है, लेकिन जो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लोग उसका प्रोविजन कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बैलेंस मिलेगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ये हो गया आपका शेड्यूल नंबर 2। अभी शेड्यूल नंबर 3 इज अबाउट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में क्या क्या दिया है देखो, चेक करते हैं। फिक्स डिपॉजिट दिया है क्या आपको, करंट डिपॉजिट दिया है ना, करंट डिपॉजिट दिया है, फिक्स डिपॉजिट दिया है एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट दिया है। तो तीनों डिपॉजिट आपको यहाँ पे लिखना है। करंट डिपॉजिट कितना है आपका, 1,12,500। तो यहाँ पे लिखो, मेरे साथ करना है आपको, करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट 1,12,500। उसके बाद सेविंग बैंक डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स कितना दिया है, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, सीधा दिया है। सेविंग बैंक डिपॉजिट 56,250। उसके बाद आपको दिया है टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। कितना दिया है, यू मे कॉल्ड इज एज फिक्स डिपॉजिट, यू मे कॉल्ड इज एज टर्म डिपॉजिट। कितना दिया है टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, yes, term deposit or fixed deposit amount is 1,40,625। अगर आपने प्रॉब्लम लिखा है तो ये आपको समझ में आएगा मैं जो बोल रही हूँ। ओके, नाउ ये हो गया शेड्यूल नंबर 3। अभी शेड्यूल नंबर 4 पे जाते हैं, बोरोविंग्स। देखो सब में है क्या बोरोविंग्स, कुछ भी कुछ नहीं है, तो ये शेड्यूल में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल नंबर 5 इज अबाउट अदर लाइबिलिटीज। है क्या, देखो किधर 5 लिखा हमने, फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है ना, तो उसको अभी छोड़ दो। शेड्यूल है क्या कुछ शेड्यूल नंबर 5 के लिए, नहीं है। तो शेड्यूल नंबर 6 पे जाओ, कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो डायरेक्टली अमाउंट दिया है आपको, 5 में भी दिया है ना आपको, प्रोविजंस दिया है देखो 5 में, है ना, लेकिन वो एडजस्टमेंट में आएगा, ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं दिया है। करेक्ट, तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं लिख रहे उसके लिए। उसके बाद हमें शेड्यूल नंबर 6 के लिए जाना है, कैश एंड बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो है क्या, देखो कैश इन हैंड विथ आरबीआई 2,13,715। तो यहाँ पे लिख दो शेड्यूल नंबर 6 में कैश इन हैंड विथ आरबीआई, कैश इन हैंड विथ आरबीआई कितना है, 2,13,750। डोंट गो फॉर क्लोजिंग, पहले पोस्टिंग कर लो। ओके, उसके बाद शेड्यूल नंबर 7 के लिए क्या है, बैलेंस विद बैंक एंड मनी कॉल एट शॉर्ट नोटिस। है क्या, देखो इसमें है, तो 7 में डालो मनी कॉल एट शॉर्ट नोटिस।
मनी कॉल एट शॉर्ट नोटिस। कितना दिया है मनी कॉल एट शॉर्ट नोटिस? यस, सीधा अमाउंट दिया है ना आपको, शेड्यूल नंबर 7 का कितना अमाउंट आएगा? ये 90,000। उसके बाद शेड्यूल नंबर 8, प्रॉब्लम में स्टिक रहा। शेड्यूल नंबर 8 देखो, हमने मार्किंग करके रखा था। क्या है शेड्यूल नंबर 8? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो पहले तो वो ही आएगा, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लास्ट लेक्चर में मैंने मार्किंग दिया है इस सबका, 4,50,000। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 4,50,000। ओके, उसके बाद क्या दिया है? और कुछ इन्वेस्टमेंट है क्या? यस, आई थिंक शेयर्स ऑफ कंपनी डेबिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो गया। तो यहाँ पे आएगा आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर। कितना है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स? हाउ मच अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स? 56,250। 56,250, करेक्ट। ओके, अभी ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मैं थोड़ा स्लो ही जा रही हूँ, आप मेरे साथ ही करो। इन्वेस्टमेंट हो गया शेड्यूल नंबर 8। अभी शेड्यूल नंबर 9 इज अबाउट एडवांस। एडवांस में क्या क्या आएगा देखो, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, है ना। एडवांस में आएगा आपका बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। अमाउंट कितना है देख के बोलो मुझे, बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड। देखो और बोलो मुझे कितना है बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड? 51,750। 51,750। ओके, उसके बाद और क्या है शेड्यूल नंबर 9 के लिए? कैश क्रेडिट का अमाउंट है ना, कितना है कैश क्रेडिट? देखो अमाउंट चेक करो, कैश क्रेडिट कितना दिया है? लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। ओके, ये कितना अमाउंट है लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट का? 2,44,125। ओके, ये हो गया आपका शेड्यूल नंबर 9। अभी शेड्यूल नंबर 10 इज अबाउट फिक्स असेट। है क्या अपने पास कोई फिक्स असेट? देखो, फिक्स असेट देखना है, शेड्यूल नंबर 10 है क्या? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी फिक्स एसेट में नहीं आएगा, वो अदर एसेट्स में आएगा। फिक्स एसेट में मेरे हिसाब से है, एक एसेट दिया है ना आपको 56,250, राइट। देखो प्रॉब्लम देख के बोलो मुझे, प्रीमाइसेस 56,250। तो शेड्यूल नंबर 10 में आपका जाएगा प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस 56,250। ओके, उसके बाद शेड्यूल नंबर 11। शेड्यूल नंबर 11 इज अबाउट अदर एसेट्स। तो अदर एसेट्स में आपका क्या जाएगा? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अदर एसेट्स है ना, यहाँ पे आपका जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? यस, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 9,000। ओके, ये हो गया 11। शेड्यूल नंबर 10 इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं दिया है, करेक्ट। अभी 13 देखते हैं हम लोग। इंटरेस्ट अर्न दिया है क्या? इंटरेस्ट अर्न देखो शेड्यूल नंबर 13 कितना दिया है? 1,40,620।
है ना। देखो कितना दिया है, 1,40,625 दिया है ना, कितना दिया है देखो। इंटरेस्ट अर्न देखना है आपके प्रॉब्लम में। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,40,625। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, मेरे साथ ही लिखना है आपको। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,40,625, करेक्ट। इसके बाद और कुछ बाकी है क्या? शेड्यूल नंबर 14 देखो, अदर इनकम कुछ नहीं है। 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट पेड दिया है क्या देखो डेबिट साइड में। यस, इंटरेस्ट पेड है ना 56,250, तो शेड्यूल नंबर 15 में जाएगा, 14 में नहीं जाएगा वो। शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट पेड 56,250, interest paid 56,250. Now the question last schedule schedule number 16, शेड्यूल नंबर 16 में अभी क्या क्या आएगा, सभी जो आपके एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आएंगे। कौन से पेमेंट एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, कौन से प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज दिया है देखो। पेमेंट एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, यानी सैलरी वगैरह रहेगा तो पेमेंट्स एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज, कितनी अमाउंट है वो 31,500, मतलब एम्प्लॉइज का सैलरी वगैरह रहेगा ना तो वो सब यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद है रेंट टैक्सेस एंड लाइटिंग। उसके बाद और क्या है, डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस, फिर इंश्योरेंस है। उसके बाद है अदर एक्सपेंडिचर, ये सब प्रॉब्लम में से उठा रही हूं मैं। अदर एक्सपेंडिचर, अभी तक हमने एडजस्टमेंट को हाथ भी नहीं लगाया है, अभी उसके अमाउंट डाल के लेते हैं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितने हैं 3,375, 2,250 डायरेक्टर फीस। इंश्योरेंस हमने लिखा है बट उसका कुछ भी नहीं दिया है। अदर एक्सपेंडिचर दिया है क्या? यस, अदर एक्सपेंडिचर 30,375। इंश्योरेंस गलती से लिखा है तो डैश डालो उधर। 30,375 योर अदर एक्सपेंसेस। ओके, अभी मेन पोस्टिंग आपका हो गया, फाइन। ये इंश्योरेंस नहीं है तो आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग फॉर एडजस्टमेंट। हाँ, एक आइटम हमारा रह गया, कौन सा, इंटीरियम डिविडेंड पेड, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं हम लोग। देखो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है वो चेक करो पहले। लास्ट ईयर का प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर कितना दिया है वो देखो और मुझे बोलो, पहले चैट बॉक्स में डालो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है देखो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस बैलेंस है 1,40,625। तो अभी डिविडेंड को हमें उसके हिसाब से करना है। नीचे में यहाँ पे दिखा देती हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे आएगा देखो, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है 1,40,625 लेस इंटीरियम डिविडेंड पेड। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से इंटीरियम डिविडेंड पेड को लेस करना है। कितना है इंटीरियम डिविडेंड पेड 19,125। ओके, सो कितना बचा 1 लाख, कितना बचा देखो
19,125 तो बच्चा 1125, बच्चा आपका 1125 यहाँ पे लिख के रखो। वो उसका क्या करना है बाद में बोलती हूँ मैं आपको। 1125 ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट का बैलेंस लेना है बाद में हमें। ओके फाइन, यहाँ तक हो गया। अभी हमें एक एक एडजस्टमेंट करते जाना है। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट के ऊपर जाएंगे। पोस्टिंग आपको समझ में आया है, ये एज्यूम करके जा रही हूँ मैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। लास्ट ईयर प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में देखो कितना दिया है लास्ट ईयर का प्रॉफिट। ओके इट इज 20,250 है क्या। इंटीरियम डिविडेंड कौन से ईयर में पेड किया है वो देखो। इंटीरियम डिविडेंड देखो कितना दिया है आपको। ओके लेट मी करेक्ट इट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 20,250 है ना। कैलकुलेशन हमने करेक्ट किया, अमाउंट रॉन्ग लिखा था। 20,250 माइनस 19,125 तो कितना आएगा 1125। यहाँ पे मैंने गलती से अलग अमाउंट बोला था। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 20,250 माइनस 19,125 तो आपके पास बचेगा 1125। ओके so let us continue with the adjustment now. Okay let us continue with the adjustment now then. First adjustment क्या है देखो। Provide rebate on bill discounted 1125। rebate on bill discounted कहाँ पे जाएगा बोलो। rebate on bill discounted आपका शेड्यूल नंबर 13 है ना। शेड्यूल नंबर 13 आपने बनाया है करेक्ट। कितना है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डाला है ना। तो सबसे पहले वहां से उसको लेस करना है। 13 में जाओ, लिख के रखो इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 1 हमने लिया, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कितना है 1125 1125। ओके ये एक हो गया। और ये क्या है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो गया। तो ये हो गया पहला इफेक्ट। उसका सेकंड इफेक्ट आपको देना है कहाँ पे बोलो। यस सेकंड इफेक्ट कहाँ पे देना है आपको। अदर लाइबिलिटीज में जाएगा उसका सेकंड इफेक्ट शेड्यूल नंबर 5 में। rebate on bill discounted, right in the other liabilities, rebate on bill discounted 1125। ओके ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 1। प्रोवाइड ₹3,375 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अभी इसका पहला इफेक्ट आरडीडी, राइट। आरडीडी यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्या इफेक्ट आएगा कितना दिया है 3375 करेक्ट। तो 3375 का एक इफेक्ट तो या तो शेड्यूल नंबर 9 में आएगा, राइट, या तो शेड्यूल नंबर 9 में आएगा या शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। या तो शेड्यूल नंबर 9 को इट इज अ प्रोविजन तो या तो उसको शेड्यूल नंबर 9 में से लेस करो और शेड्यूल नंबर 5 में दिखाओ। तो यहाँ पे मैं शेड्यूल नंबर 5 में दिखा देती हूँ। फॉर इंस्टेंस लेस करने से अच्छा है, दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो गया
3375। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है तो यू मे राइट लेस फ्रॉम शेड्यूल नंबर 9। ओके, अभी आपको क्या करना है देखो, उसके बाद सेकेंड इफेक्ट में उसको प्रॉफिट लॉस में कैसे देना है वो बोलती हूँ, अभी मत करो उसको कुछ भी। ओके, प्रॉफिट लॉस में बोलूंगी मैं कैसे करना है उसका सेकेंड इफेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑथराइज हमने ऑलरेडी किया है। प्रोवाइड 9000 फॉर प्रोवाइड 9000 फॉर टैक्सेशन रिजर्व। रिजर्व फॉर टैक्स कितना है 9000, तो ये अगेन आपका जाएगा कहाँ पे बोलो, यस, रिजर्व फॉर टैक्स कहाँ पे जाएगा, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे जाएगा ना आपका शेड्यूल नंबर 5 में, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स इट इज प्रोविजन फॉर टैक्स इज 9000। अभी ये जो सभी प्रोविजन है ना, कौन से प्रोविजन आए देखो आपको, प्रोविजंस, ये 3 प्रोविजंस आए आपके पास। ओके, कौन से देखो, 9000 प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन दोनों का एक ही इफेक्ट दिया ना हमने, तो उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस में प्रोविजंस एंड रिबेट का, तो सेकेंड इफेक्ट हमने दे दिया, इन दोनों का मिला के सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोविजंस है ना अपने पास देखो, प्रॉफिट लॉस में प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, तो मैं यहाँ नीचे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ प्रॉफिट लॉस के नीचे। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज में हम लोग क्या लेंगे, क्या क्या लेंगे बोलो, 2 आइटम लिए हमने, आरडीडी डाउटफुल डेब्ट्स प्लस टैक्स रिजर्व, दोनों का टोटल लिया हमने, तो वो आया आपका 12,375, तो सीधा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 12,375, 12,375। ओके, अभी यहाँ तक हो गया, बस अभी कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, जस्ट वी हैव टू मेक द टोटल। ओके, एक एक शेड्यूल क्लोज करते जाएंगे, उसका टोटल लिखते जाएंगे। पहले शेड्यूल का टोटल कितना आएगा, 5,62,500। दूसरा शेड्यूल हम लोग अभी क्लोज नहीं कर सकते, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3 में डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स तीनों डिपॉजिट लिए, तो उसका टोटल कितना आया 3,09,375। ओके, शेड्यूल नंबर 4 में कुछ नहीं है, 5 का टोटल करो कितना आएगा, कैलसी पे टोटल करो और मुझे बोलो चैट बॉक्स में कितना आएगा, 1125 प्लस 3375 प्लस 9000, it will become 13,500। ओके, टोटल करते जा रहे हैं हम लोग, और एक लेक्चर लगेगा हमें क्लोजिंग के लिए, फिर ये आएगा 2,13,750। फिर शेड्यूल नंबर 7 का टोटल आएगा 90,000, और कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं, जस्ट वी आर मेकिंग द टोटल, शेड्यूल नंबर 2 छोड़ के सबका टोटल लेना है आपको। अभी शेड्यूल नंबर 8 देखो, 2 ही आइटम है ना, उन दोनों का टोटल आएगा 5,06,250। शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9 2 आइटम दिए आपको, उसका टोटल करो अभी 51,750 प्लस 2,44,125, तो टोटल आया 2,95,875, 2,95,875। फिक्स एसेट सेम टोटल 56,250, अदर एसेट सेम टोटल 9,000, 12 में कुछ नहीं है। अभी 13 देखो,
माइनस करना है ना 13 में, 1,40,000 माइनस 1,40,625 माइनस 1125, 1,39,000 कितना आता है देखो, 1,39,500। ओके 14 में कुछ नहीं है, 15 एज इट इज आएगा, 56 250। इसके बाद शेड्यूल नंबर 16 का टोटल वो आएगा आपका 67,500। करेक्ट। अभी आपको क्लोजिंग करते जाना है। हाँ थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, कोशिश करती हूँ एक ही लेक्चर में ये क्लोजिंग आपको समझ में आ जाएगा। हाँ 13 का टोटल कितना है देखो, अभी शेड्यूल नंबर 13 देखो, शेड्यूल नंबर 13 का टोटल कितना है, 1,39,500। 14 कुछ नहीं है, तो फाइनल टोटल भी आएगा आपका 1,39,500। ओके इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना दिया है, 56,250। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 67,500। ओके अभी इसका एक्सपेंडिचर का आपको टोटल करना पड़ेगा। ये कितना है आपका 56, ये तीनों का टोटल आपका आएगा 1,36,125। ओके अभी 1,39,500 से 1,36,125 माइनस करोगे तो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा, है ना। करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा 3,375। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमने पीछे वर्किंग नोट करके निकाला था 1,125। तो टोटल आपको मिलेगा 4,500। ओके अभी स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना लेते हैं हम लोग, 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट है 3,375 इंटू 25%, so 843.75 यानी 844 स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया 844। टोटल है आपका 4,500। तो 4,500 माइनस 844 करो, 4,500 माइनस 844 दैट इज इक्वल टू 3656। तो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आएगा आपका 3656, 3,656। अभी आपको ये दोनों अमाउंट डालने हैं शेड्यूल नंबर 2 में। 844 आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व जाएगा, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 844। एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना आया था आपका, ऊपर देख के डालो। प्रॉफिट लॉस का अमाउंट कितना आया था, 3656। 3,3656। okay now make the total of schedule number 2। टोटल करो शेड्यूल नंबर 2 का। बस अभी ये सब अमाउंट डाल के आपको क्लोज करना है। 844 प्लस 2,81,250 प्लस 3656, 2,85,750, 2,85,750। अभी बैलेंस शीट क्लोज करने जा रहे हैं हम लोग। 2,85,750। तो यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग बैलेंस शीट पे क्लोज करने के लिए। ओके कैपिटल कितना है आपका, 5,62,500। रिजर्व सरप्लस कितना आया, 2,85,750। डिपॉजिट्स 3,09,375। बोरोविंग्स कुछ नहीं है,